नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपने हमारा पिछला अंक सुना होगा जो हमने अपने चिरपरिचित विद्वान के साथ किया था। वो अंक था गीता पर, और उसमें हमने बताया था कि गीता को कैसे और पढ़ें और समझें। हम ये चाहते थे अपने विद्वान से कि गीता के जो उसमें दिए हुए हैं, जिनको हम गलत तरीके से समझते हैं, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हमारे अंक को आप सब बड़े ध्यान से सुनते हैं, उस पे अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। और जैसा कि हम हमेशा आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है, कोई विषय ऐसा है जिस पे आप कुछ समझना चाहते हैं, तो उस पे भी आप हमें लिख सकते हैं हमारे मैसेज बॉक्स में। तो पिछला अंक हमारा गीता पे था। उसके पहले वाला अंक बड़े ही रोचक विषय पे था, जिसपे हमने अपने विद्वान से बात की थी कि नींद कितनी होनी चाहिए, नींद कितनी जरूरी है हमारे लिए, और वो नींद कौन सी होती है, ड्रीमलेस, जिसमें हमारे सपने नहीं आते हैं। और सिर्फ हमारे विद्वान ने बताया था कि 4 घंटे की नींद में हमारी नींद पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद भले ही हम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे सोएं। तो वो विषय बड़ा रोचक था और हमें बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और हमारे एक दर्शक ने अपनी एक समस्या भी लिखी, एक जिज्ञासा भी लिखी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे विद्वान हमेशा कहते हैं कि कोई भी जो समस्या शुरू होती है वो हमारे सोचने से शुरू होती है, और उसमें जो हमारी सोच होती है सबसे बड़ी बाधा है हमारे आगे, जो हमारे इनसाइड जो लाइट है उस तक पहुंचने में। यानी हम अपने आप को अपनी सोच के कारण नहीं जान पाते हैं। तो उन्होंने जानना चाहा था कि व्हाट इज थिंकिंग एंड हाउ टू स्टॉप इट। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम अपने विद्वान से माइंड, ईगो और गॉड और वन सेल्फ पे भी बात करें। ये अब हम देखते हैं कि हमारे विद्वान इस अंक में कितने विषयों को समेट सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपके ही दोस्त, आपके ही चिरपरिचित मित्र से हम आपका परिचय करा दें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से, और ये हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेनका जी, आपका भी अभिनंदन। थैंक यू। गौतम जी, आपने हमारा लंबा चौड़ा सुना होगा रेफरेंस भूमिका, जिसमें हमने अपने दर्शकों को पूरा रिवाइंड करवाया कि क्या क्या हम कर चुके हैं और किस विषय पे करने जा रहे हैं। भाई, हम तो चाह रहे थे कि हम गीता पे बात करें, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला कि हम अपने दर्शकों की ख्वाहिश, उनकी फरमाइश पहले पूरी करें। और हम चाहेंगे कि इस अंक में भी अगर हमारे मित्र सुनने के बाद, दर्शक मित्र, कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य लिखें मैसेज बॉक्स में। तो गौतम जी, आपने सुना ही कि हमारे दर्शक मित्र जानना चाहते हैं कि व्हाट इज थिंकिंग एंड हाउ टू स्टॉप इट। सोचना क्या है, इसको बंद कैसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनका कुछ और भी विषय है डिस्कशन के लिए, कि ईगो, गॉड, माइंड और वन सेल्फ पे भी हम बात करें। तो आप जितना इसमें इस अंक में समेट सकते हैं, आप समय जानते ही हैं कि एक अंक के लिए कितना निर्धारित रहता है, तो आप उस हिसाब से बात करें। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है कि वहाँ कमेंट बॉक्स में ये जिज्ञासा थी और जी। उसमें ये भी जानना चाहा था कि मैंने ये किससे सीखा, किससे जाना, किस किताब से पढ़ा। तो मैंने उसमें उत्तर भी दिया है कि मैंने किसी व्यक्ति या किसी किताब से नहीं जाना। जो प्रकाश है, जो हम सबके भीतर है, उसी से जाना। और वो प्रकाश जो हमारे भीतर है, लाइट, जिसके लिए लोग कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय। जी। तो वो जी। जो ज्योति है वही बताती रहती है, वही सबको रास्ता दिखाती है। उधर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारा ध्यान एक बार भी ज्योति की तरफ चला गया तो फिर हम्म। हम ध्यान करेंगे नहीं, ध्यान देंगे और ज्योति हमें हमारी सारी जिज्ञासाओं का ठीक ठीक क्या है वास्तविकता वो बताती रहेगी। तो हर व्यक्ति अपने ही प्रकाश से सीख सकता है, प्रकाशित हो सकता है। तो एक तो पूछा गया है कि सोच विचार, व्हाट इज थिंकिंग। तो वो तो यही हो सकता है कि थॉट, जिसको हम थिंकिंग कह रहे हैं, एक थॉट है। थॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी। अगर मेमोरी नहीं होगा
तो थॉट नहीं होगा। यानी अगर स्मृति नहीं होगी तो फिर विचार नहीं होगी। मेमोरी जो है वो हमारे भीतर एक स्टोर हाउस है, एक बैंक है, जहां काफी कुछ सोच विचार, इंप्रेशंस, इमेजेस सब वहां पर संग्रहित हैं। और वो वहां से हम लोग सोच विचार करते हैं। तो थॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी। फिर हम लोग बाहर जो कुछ भी देखते हैं, हमारी इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, तो उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर आंख कोई चीज देख रही है, आंख बाहर उसको देख, आप उसको बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि आंख जो है वो बाहर की ओर ही देखती है, भीतर की ओर नहीं देखती है। न लीवर किडनी को देख सकती है, न वो माइंड या इंटेलेक्ट या ईगो या लाइट को देख सकती है। तो आंख बाहर देखती है, कान बाहर की चीजों को सुनता है। लेकिन अगर आंख जो बाहर की चीज देख रही है वहां पर मन नहीं है, तो देखी हुई चीज भी नहीं दिखेगी। अगर हमें आंख से हमने कोई चीज देखी ऐसी जिसमें कौतूहल है, हमने जिराफ देखी, या हमने आंख से ऐसी कुछ देखी, सोने का गहना देखा, या आंख से ऐसी कुछ देखी जिससे हमारे मन में देखने का सुख मिला, कोई सुंदरता देखी, वस्तु या व्यक्ति या सूर्यास्त की, तो मन अपने आप उसमें रम जाएगा, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। और जिसमें मन की भूमिका नहीं है, वो आंख देखती है फिर भी हमें नहीं दिखता है, यानी हम नोटिस नहीं करते हैं। उसी तरह सुनने पर भी है, कान के लिए भी है, ऐसे स्पर्श के लिए भी है ना। कि अगर हम बस पे खड़े होके काफी लोगों के साथ खड़े हैं, तो सोच रहे हैं, पास से अगर कोई स्पर्श भी है, तो मन वहां नहीं जा रहा है जब तक कि धक्का ना लगे। पहले ऐसा होता था ना। तो ये तो उस पर हम जो भी देखते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। देखो ये सुंदरता कितनी अच्छी है, वो जिराफ कितना कितना अजीब है, कौतूहल से हम देखते हैं। तो एक तो ये जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड ऑफ द आउटर वर्ल्ड, दैट इज थिंकिंग। फिर उसको लेके सोचते हैं बाद में, क्योंकि वो मेमोरी का अंश हो गया है, मेमोरी का रिस्पॉन्स है। तो थिंकिंग जो है वो एक रेस्पॉन्स है। बाहर जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां देखती हैं या फिर मेमोरी में जो भी होता है, इसका रिस्पॉन्स है। जैसे समुद्र है, उसमें वेव्स होते हैं। समुद्र नहीं होगा तो वेव्स नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी तो थॉट नहीं होगा। बाहर के वर्ल्ड को अगर हमारा देखना नहीं होगा तो रिस्पॉन्स नहीं होगा, वेव्स नहीं होगा। एक तो ये हो गया। अब ये है कि इसको हम माइंड से कैसे जोड़ें, ईगो से कैसे जोड़ें, है ना। तो ये हम लोग को जानना चाहिए कि जो थॉट है, थिंकिंग, सोच विचार करना, यही माइंड है। इसके अलावा माइंड जैसी कोई चीज होती नहीं। और ये माइंड ही ईगो है। यहाँ पर एक शब्द उनके जिज्ञासा में छूट गया है, वो है इंटेलेक्ट, बुद्धि। इंटेलेक्ट, माइंड, ईगो, थॉट, थिंकिंग सब एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। जैसे पानी, वाटर, जो जल अलग अलग नाम है, जैसे कॉन्शियसनेस, गॉड, गुरु, लाइट, सेल्फ, ये अलग अलग नाम है, एक ही चीज के है, एक ही। वैसे ही नाम है ये माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, थिंकिंग। एक और एक इसी में एक शब्द है। जी। एक मेरी मेरी भी एक जिज्ञासा है कि आप जो कह रहे हैं कि इंटेलेक्ट, ईगो, माइंड सब एक है, तो मेरे ख्याल से इंटेलेक्ट तो अलग हुआ। जो इंटेलेक्ट क्या प्रतिभा नहीं होती है, या जो कहते हैं विजडम नहीं है इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट जब क्रियाशील नहीं है, माइंड से गवर्न नहीं है, तब वो प्रतिभा से गवर्न है। इंटेलेक्ट विजडम नहीं है, इंटेलेक्ट प्रतिभा नहीं है। लेकिन इंटेलेक्ट माइंड से गवर्न हो रहा है, तो माइंड का ही हिस्सा हो गया। जब वो माइंड का हिस्सा नहीं होगा, तब वो प्रतिभा का हिस्सा अपने आप हो जाएगा। जी, हमारे ठीक बस है। ये है। हाँ हाँ। तो इंटेलेक्ट, माइंड, थॉट, ईगो,
इसमें एक शब्द और जोड़ दे रहे हैं, पास्ट। पास्ट नहीं होगा तो थॉट नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा तो ईगो और इंटेलेक्ट नहीं होगा। मेमोरी पास्ट है, थॉट पास्ट है। थॉट या थिंकिंग कभी भी प्रेजेंट को लेकर नहीं कर सकते हम, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं व्हाट इज थिंकिंग पर समझने के लिए। अब सवाल अब बनता है कि हम सोचते ही क्यों हैं? अगर नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? अब सवाल यहाँ पर एक समस्या आ जाती है, क्या हम बिना सोचे रह सकते हैं? तो जैसे ही ये प्रश्न बनता है तो या हम सोचने लगते हैं कि इतने सारे थॉट्स हैं, कैसे ना सोचे। लेकिन अभी इसी पल जो थॉट है वहां पर हम थोड़ी देर के लिए शांत रह सकते हैं, रुक सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बहुत संभव है। ना तो योग की जरूरत है, ना तो मेडिटेशन की जरूरत है, ना तो ब्रीथ कंट्रोल की जरूरत है। बस ये हम लोग कर सकते हैं कि अभी जो सोच रहे हैं वहां पर उतनी ही देर के लिए हम स्टिल हो जाए। जैसे मेरा शरीर अभी स्टिल है, सिर्फ वाणी चल रही है ना, वैसे ही भीतर जो माइंड है, थॉट है, वहां भी सिर्फ अभी वो वाला जो थॉट है, अभी अभी वाला, उस थॉट पर हम ठहर सकते हैं। अगर मुझे बोलना नहीं होता तो थॉट होता, बोल रहे हैं तो थॉट व्यक्त हो रहा है ना। अब उस थॉट के पास में स्टिलनेस ला सकते हैं, स्टिल हो सकते हैं, जैसे शरीर अभी स्टिल है। और जब वो स्टिल होता है तो वहां पर एक साइलेंस आता है जो पहले से हमारे भीतर है। दैट इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेस। ग्रेस का ही दूसरा रूप है साइलेंस। ग्रेस का ही हाईएस्ट फॉर्म है साइलेंस। ग्रेस का ही प्योरेस्ट फॉर्म है साइलेंस। साइलेंस को ही हम कह सकते हैं ईश्वर। साइलेंस को ही हम कह सकते हैं गॉड। और साइलेंस ही गॉड है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो होता क्या है, जब तक साइलेंस नहीं है, माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट आदि आदि है, तब तक भी हम हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस जो ये जो हमारी चेतना है, हम तो ईश्वर को देख नहीं रहे हैं, ईश्वर के बारे में जान नहीं रहे हैं, पुनर्जन्म के बारे में जान नहीं रहे हैं। लेकिन हम अभी चेतना में हैं, तो पता चल रहा है ना। क्योंकि अगर बेहोश हो जाए तो बाद में जब चेतना लौटेगी तब कहेंगे कि हम अचेत हो गए थे, या वो व्यक्ति अचेत हो गया था, फिर चेतना लौटी। यानी चेतना का अनुभव है मनुष्य के पास ना। तो ये जो चेतना है, जो मन से चल रही है, ईगो से चल रही है, जिसके कारण लोगों को कष्ट होता है, दुख मिलता है, दुर्गति होती है, वो इम्प्योर चेतना है, इम्प्योर कॉन्शियसनेस है। क्योंकि वो माइंड या सोच विचार थिंकिंग से चल रही है। थिंकिंग जो है वही इम्प्योरिटी है। तो ये जो चेतना है, ये अशुद्ध चेतना है। अशुद्ध, अशुद्ध को हम लोग कहते हैं ना कि तुमने इसको जूठा कर दिया, इसको अशुद्ध कर दिया। कभी कोई भी चीज अशुद्ध होता या होती नहीं है, सिवाय थॉट के, थिंकिंग के। तो जो साइलेंस है, जो प्यूरिटी है, जो प्रतिभा है, जो प्रकाश है, उसको हम इम्प्योर कर रहे होते हैं थॉट से, माइंड से, इंटेलेक्ट से, ईगो से, पास्ट से। जब ये नहीं है तब हम प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हैं। यानी हमने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और तब हमने ये जाना है, जिसको हम कह रहे थे कि हम करते हैं, वो दरअसल तब भी वही साइलेंस, वही प्योर कॉन्शियसनेस कर रहा था, अभी भी कर रहा है। और तब दिखता है कि सब कुछ एकदम ठीक ठीक हो रहा है, वही जो होना चाहिए। उसकी एक खुशी मिलती है, अब भीतर से आनंद उमड़ आता है। और ये बहुत आसान है, सरल है। यही करने के लिए हमें हमारे मनुष्य देह हमें मिली है। अब ये एक अलग विषय कभी के लिए हो सकता है कि हम दरअसल मनुष्य भी नहीं है। अगर हम वो लाइट हैं तो लाइट के पास तो शरीर नहीं है, वो तो निराकार हुआ ना लाइट। तो लाइट का कोई फॉर्म जब नहीं है, तो वो ना ह्यूमन फॉर्म है, ना डॉग फॉर्म है, ना जिराफ फॉर्म है, ना चींटी का फॉर्म है। तो जो हम यदि फॉर्मलेस हैं, तो पहली बात ये शायद दुनिया में पहली बार बोली जा रही है या सुनी जा रही है कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। हम इस फॉर्म को जो ह्यूमन फॉर्म कहा जा रहा है वो हम नहीं, हम तो लाइट हैं।
लाइट ने ये ह्यूमन फॉर्म लिया है क्योंकि उसके पास इम्प्योरिटी थी, इसलिए फॉर्म ले लिया है। अब जब ये फॉर्म ले लिया है तो इसमें ये बहुत बड़ी संभावना है कि हम ये जाने कि हम लाइट हैं, और फिर ये फॉर्म ड्रॉप हो जाए। फॉर्म का जन्म हुआ है उसका, लाइट का जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए लाइट हमेशा है, इसलिए हम हमेशा हैं। हम शाश्वत रूप से हैं क्योंकि हम लाइट हैं। लेकिन ये जो सच है, ये जो सत्य है, इसको हम तब जानेंगे जब हम ये जानेंगे कि वो जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, इम्प्योर कॉन्शियसनेस है, वो हम नहीं है। हमने उसको मान लिया कि वो हम है, क्योंकि ये माइंड थॉट इसकी आदत पड़ गई है 35,000 साल से, और वो हमारा पक्का दोस्त हो गया है, जिसको हम ईगो या माइंड या थिंकिंग या इंटेलेक्ट कह रहे हैं। और उसका साथ हम नहीं छोड़ पाते हैं, भले ही हम सब कुछ छोड़ दें इस दुनिया में, हम जान तक देने को राजी हो जाते हैं, ईगो नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन फॉर्म मिला है, और हम लोग के पास गोट का फॉर्म नहीं है, हमारे पास हॉर्स का फॉर्म नहीं है, ये ह्यूमन फॉर्म है, इसलिए इसको श्रेष्ठ बोला गया है कि यहाँ पर ही संभावना है कि हम उसको जाने जो हम पहले से हैं, जन्म के भी पहले से हैं, प्रायर टू कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस से भी पहले से हम हैं, बाद में कॉन्शियसनेस आई, जब ह्यूमन फॉर्म बना तो उसमें चेतना आई ना। उसके पहले से भी हम हैं, हम थे, और शरीर ने जन्म लिया, तो वहां से बताया गया कि यहाँ से आप हैं, ऐसा नहीं है, हम तो पहले से हैं। और ये ह्यूमन फॉर्म लिए क्योंकि कुछ इम्प्यूरिटी रह गई थी। अब ये इम्प्यूरिटी भी हट जाए, लिमिटेशन हट जाए, और हम उस प्योर कॉन्शियसनेस को काम करने दें, जो पूरा विश्व ब्रह्मांड चला रहा है। वो हमको और हमारे जीवन को भी चलाएगा, कहीं कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेस, कृपा है। उसको करने दे, और हम न करें, यही खाली करना है। इसके अलावा जीवन में करने लायक कुछ नहीं, क्योंकि सब तो कोई और कर दे रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम यहाँ से आता है जब हम करने जाते हैं, और हम परेशान भी पड़ जाते हैं, तब भगवान को याद करते हैं। मुझे लगता है कि हमने विषय को इस ढंग से स्थापित किया कि और आने वाले जो प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, वो क्रमशः सुलझने लगे। भले ही इसमें कई एपिसोड बन जाए, या भले ही अभी समाप्त हो जाए, लेकिन हमने विषय क्या है, ये हमने बताया। तो मेरा अंत में केवल यही कहना था कि आपने जो पूरा बताया कि हम लाइट हैं, सब कुछ हैं, तो उनका जो अंतिम वर्ड था, जो वन सेल्फ मीन्स वही लाइट ही हुआ, जो हम जान चाहे। लाइट को लाइट को ही सेल्फ कहा जा रहा है, लाइट को ही कॉन्शियसनेस कहा जा रहा है, लेकिन सेल्फ बोलने पर हम समझ क्या रहे हैं? क्योंकि हम बोलते हैं दिस इज माई सेल्फ हम्म, इज विनोद या प्रिया, माई सेल्फ बोलते हैं ना। जी। सेल्फ प्रयोग हो रहा है तो अच्छी बात है, हम सेल्फ ही बोले, वही सेल्फ हम हैं। हम सेल्फ को जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोग दूसरी चीजें जानने जाते हैं कि माइंड क्या है, थिंकिंग क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, वर्ल्ड क्या है। सूरज पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है या पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, वैकुंठ क्या है, विष्णु शिव है कि नहीं, कृष्ण हुए थे कि नहीं, महाभारत हुआ था कि नहीं, सब जानने जाते हैं। लेकिन जिसको जो सेल्फ जानने जा रहा है, उस सेल्फ को जानने कभी नहीं जाते हैं। उस सेल्फ को जानने के लिए सिर्फ इतना करना है कि हमने जिसको गलत मान लिया है, सेल्फ मान लिया है, उसको जाने, देखें कि हाँ, ये हमने तो किसी और चीज को सेल्फ मान लिया है। हमने एक स्टूल है, उसको सेल्फ मान लिया है। या हमने इस कमरे में जहां मैं अभी बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई चीज नहीं है, उस कोई चीज नहीं को सेल्फ मान लिया है। और हम कहते हैं कि माई सेल्फ जब कह रहे हैं तो माने मेरा सेल्फ, तो किसका सेल्फ, ये जानना होगा ना। यानी कोई और भी है जिसका सेल्फ, यानी मेरा टेबल है तो मैं और टेबल दो चीज हो गया ना। माई सेल्फ मतलब मैं एक चीज हूँ और सेल्फ एक चीज है। इन सब चीजों को अगर हम जान ले तो भाषा भी सही कर पाएंगे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक ही चीज है, वो है सेल्फ या कॉन्शियसनेस या लाइट। लाइट के ऊपर क्लाउड आ गया है माइंड का, लाइट के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर एक भ्रम आ गया है, एक बादल आ गया है, इंटेलेक्ट का, ईगो का, माइंड का। सिर्फ उसको हट जाने दे, फिर आप बिल्कुल प्रकाशित होंगे सूरज की तरह। सूरज से भी श्रेष्ठ ढंग से प्रकाशित होंगे, क्योंकि सूरज पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है, लेकिन हमारे भीतर मन तक नहीं पहुंच रहा है।
हमारे भीतर हृदय तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये जो प्रकाश है ये भीतर बाहर हर चीज को प्रकाशित कर सकता है। और बल्कि इसकी वजह से सूरज और चांद सब चल रहे हैं। इसमें एक उपनिषद में, जो हमारे यहाँ 108 उपनिषद है, उपनिषद शब्द जिस उपनिषद में आया है उसका नाम है केनोपनिषद, जिससे लोगों ने जाना कि उपनिषद भी कोई शब्द होता है। केनोपनिषद में शिष्य सवाल पूछ रहे हैं, गुरु उत्तर दे रहे हैं। शिष्य यही सवाल पूछ रहे हैं कि हम कान से कौन सुनता है, आंख से कौन देखता है। गुरु बता रहा है कि आपके आंख से वो देखता है, केन माने कौन, वो देखता है। कान से वो सुनता है, वो आपके द्वारा सोचता है। लेकिन आप अपनी आंख से उसको नहीं देख सकते, आप अपने कान से उसको नहीं सुन सकते हैं। तो ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। जो बच गया वो है, वो क्या है, कौन है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। तो जो वो नहीं है, जो नेति नेति का सिद्धांत आया है, न इति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी ईश्वर नहीं है, ये भी ईश्वर नहीं है, ये भी ईश्वर नहीं है। जो सब करने के बाद जो अंत में बचा वो ईश्वर है, तो वो क्या है, उस पर लोग खामोश हैं। इसको मैंने ही पहले ही बोला, साइलेंस ही गॉड है। तो हमारे जो मित्र जिन्होंने अपनी जिज्ञासा लिखी थी, उन्होंने अपना जो उनका जो भी मेल नेम था उससे था, तो हम उनका नाम तो नहीं जानते। निश्चित तौर पे जब वो ये अंक सुनेंगे तो उन्हें अपने समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। और हम अपने बाकी मित्रों से भी यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है, कोई विषय है जिस पे आप आगे जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप हमें इन हमारे मित्रों के लिए मेरा भी इन मित्रों के लिए मेरा सजेशन सिर्फ ये है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सभी मित्रों के साथ, जी क्योंकि हम तो विश्व मित्र हैं, वो ये है, कोई भी परेशानी अगर है, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, जैसा भी इमोशनल हो, कोई भी परेशानी अगर है, आप कुछ मत करिए, कोई एफर्ट मत करिए, सिर्फ शांत रहिए। थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए सिर्फ शांत रहिए, स्टिल रहिए, साइलेंट रहिए। बाकी कोई और कर देगा आपका सारा काम। आपको दिखेगा आपके पास जीवन में कोई दुख नहीं है, दुर्गति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही सजेशन है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप शांत रहिए, डोंट मेक एनी एफर्ट। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक मित्र आपकी ये बात जरूर मानेंगे, जरूर फॉलो करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ हमारे विद्वान से सुनना चाहते हैं और कोई समाधान चाहते हैं, कोई रास्ता चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप हमारे मैसेज बॉक्स में हमें लिखिए और हम अपने विद्वान के सामने वो प्रश्न रखेंगे। और निश्चित तौर पे इस अंक की तरह आपको आपके सवालों का जवाब हमारे अगले अंक में जरूर मिलेगा। तो आज के लिए गौतम जी, आपने जो हमारे दर्शक मित्र की समस्या का समाधान किया, जो उन्हें राह दिखाई, उसके लिए उनकी ओर से और हमारे सभी दर्शक मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन मेनका जी। आनंद आनंद आनंद।